शीस झुकायो। बोलो चौथवारे साईं टेऊराम महाराज की जय। ता सभिनी खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। साईं जी चौथी जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। ऐं साईं जे चौथी जो साईं सभिनी खे वाधायूं, उन्हनि खे बि वाधायूं। अचो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अज जो अध्याय आहे इलाही वॾो, अञा ताईं पहिरियों दफ़ो मां ॾिठो आहे। ॾिसूं पोइ खणी अधु छॾींदासीं, अधु खणी सुभाणे पूरो कंदासीं। अध्याय 47वां ध्यान सां ॿुधिजो, छो त गोपिन ऐं उद्धव जो विच में ज्ञान ऐं प्रेम हले तो। ध्यान सां ॿुधिजो। 10वां सिकंद 47वां अध्याय, अध्याय 47वां। उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण जी से मिलती जुलती है। ऐसे कहते हैं कि उद्धव आ रहा हो दूर से, और ऐसे ही लगता था कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बहुत सारा साम्य था, लेकिन भगत भगत होता है, भगवान भगवान होता है। वे आपस में बातें करने लगी कि यह कौन है, किसका दूत है, इसने उनकी कन्हैया जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। वे उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो उठी और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि वे श्री कृष्ण जी के सखा हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें एकांत में ले जाकर एक आसन पर बैठाया। गोपियां बोली, उद्धव जी, हम जान गए हैं कि आप यदुनाथ जी के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके सुमरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता की याद बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। देखो, ये आज बराबर मुझे भी अंदर सिक्का लग रहा है कि माता पिता को सर्वस्व पहले तो मान लो। शरीर के हिसाब से माता पिता ही सर्वस्व है, और ज्ञान के हिसाब से गुरु ही सर्वस्व है। शुरुआत माता पिता से ही होगी। और आज माताएं ज्यादा बैठी हुई है, तो अपने बहुओं को भी समझा दो। अगर आप बहू हो तो आप भी समझ जाओ, सास ससुरे भी माता पिता ही है। माता पिता जैसे नहीं है, माता पिता ही है। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो, मम्मी ये जेड़ी हेडे अच्छो, मम्मी चौंदा है न सस के, ये थोड़ी चौंदा पप्पा जेड़ा हेडे अच्छो। पप्पा जैसे नहीं है, पप्पा ही है। लेकिन हमने पता नहीं थोड़ी सी गलती डाल दी है कि मम्मी पापा जैसे ही हैं। अरे जैसे ही क्यों है, मम्मी पापा ही है ना। कई माताएं कहती है हमने इतना त्याग दिया। एक संत मस्त बता रहे थे, बोले कुछ नहीं त्यागा आपने, क्या त्यागा। वहां पे माता छोड़ी, यहाँ पे सास माँ मिल गई। वहां पे पिताजी छोड़े, यहाँ पे पिता ससुर पिताजी मिल गए। वहां पे अपना मामा छोड़ा, यहाँ पे पति का मामा मिल गया। अच्छा, वहां आप बड़ी बहन को दीदी कहती थी, यहाँ आप नणंद को दीदी कहती हो, बराबर के नहीं। अब मिला दे जाना, एक भी चीज आपने छोड़ी नहीं है। अच्छा, और देख लो, छोटी भाभी अपने छोटे देवर को दादा कहती थी। हमारे सिंधी में जो ना दादा, एकदम नंढो जेस नंढड़ो, जे विछोलो आ मतलब शादी जे लायक थोड़ो घणो तो उनके चवंदी दादा। असां एडी वरी ॾेर खे चवंदी आहे दादा, बराबर कहना। जूनी परंपराएं याद रखो। ये कहने का मतलब क्या है, आपने कुछ छोड़ा नहीं है, उल्टा एक ज्यादा लिया है, पति परमेश्वर। एक ले लिया, सब मिल गए, और एक को राजी कर लो, सब राजी हो गया। लेकिन पता नहीं आज का इंसान सोचता नहीं है। इलाही माताओं के लगन तो हेॾो छॾियो से कुछ न छॾियो माता, हा त मुड़ुस वधीक मिली वियो। अच्छा, इहो मुड़ुस वधीक मिली, इन जे करे सभु मिली वियो।
उते वरी चयला पति परमेश्वर असा हिन खे पति परमेश्वर समझी करे हिन खे राजी कर, हो पति परमेश्वर तुंहिंजो पाण ई राजी थी वेंदो। कॾहिं न चइजो असां इलाही त्याग कयो आहे, कंहिं माता त्याग न कयो आहे, सभिनी खे वधीक ई मिलियो आहे। त्याग वीचारे हुन कयो आहे, असांजे मुड़ुस जेको तव्हांजो हूंदो उन त्याग कयो आहे न, वीचारो चुप थी वियो आहे। हा हिकिड़ो माण्हू चओ थोरी मजाक खे खणिजो, हिकिड़ो माण्हू कंहिं वटि वियो, चई भई माना कुछ ॻाल्हि ॿोल थी त चई भई असांजी छोकिरी त गूंगी गांइ आहे, तव्हां त असांजी छोकिरी सां वेठा विड़ो था। चई भाई साहब माता हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो न, ससु खे पियो चए सहुरे खे पियो चए, ख़ाली चई सिंग कढी करे ॾेई वञो, बाक़ी त मस्तु आहे तव्हांजी धीअ, आहे त गूंगी गांइ पर जेके सिंग हणे थी चए कुझु कोन थी, पर जेके सिंग हणे थी उहे ख़तरनाक आहिनि। हा उहे हा सिंग हणे थी न, माना वो चई सिंग कढी करे ॾियो त पोइ गूंगी गांइ बराबरि। पर चाहे त खणी मजाक जी ॻाल्हि आहे, पर अगरि पति परमेश्वर पाण खे समझी करे उन पतीअ खे बराबरि हलो, जीवन धन्य आहे भाई साहब। ऐं उन खां पोइ गुरुनि जे चरणनि में वेही करे गुरुनि जी वाणी ॿुधो, जीवन धन्य धन्य थी वेंदो आहे। जीवन खे आनंददायक बणाइण इलाही सवली ॻाल्हि आहे, खाली थोड़ो ॿियनि जूं भावनाओं समझो। आज का इंसान दूसरों को समझता नहीं है, बस खुद को ही समझता है, मां ही वडी मां ही वडो। ऐं जमानो भी बदिलाइजंदो ईंदो आहे न, कोई जमानो ससुनि जो हुयो, हाणे वरी नोरनि जो जमानो आहे, कोई जमानो माउ पीउ जो हुयो, हाणे पुटनि जो जमानो आहे, कोई जमानो वॾनि जो हुयो ऐं कोई जमानो हाणे नंढनि जो आहे। पर क़रीब क़रीब जेके मुंशी उमिरि जा न 60 जे आसपास, पाण खे चेक कयो, पंहिंजे ससु सां बि न पुॼी सघियो ऐं पंहिंजे नुंहं सां बि नथा पुॼी सघो। चेक करे करे ॾिसजो, हे सभु माताऊं जेकी मुंहिंजी उमिरि जूं सभु गिलनि। हा उन्हनि खे विश्व इहा ख़बर आहे, छो त ससु तंहिं ज़माने ससु जो ज़मानो हुयो, हाणे हिननि जो जेसि ताईं ज़मानो अचे तेसि ताईं वरी नुंहंनि ज़मानो खणी छॾियो। हेॾा बि न पुॼी सघियासीं, होॾा बि न पुॼी सघियासीं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पुॼो छो भाई, प्रेम सां हलो न, पुॼो छो, पुणो त माना पुॼण त वरी विढ़ण वांगुरु थी वियो न, पर प्रेम सां हलो तो। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। परमात्मा तरफ भी चलना हो ना तो मिलके चलो, मिलके चलो। और एक बात है, जिस दिन आप अपने परिवार में प्रेम रखोगे ना, और मैं फिर दोहरा दूं, प्रेम देता है, नफरत लेती रहती है और प्रेम देता रहता है। आपके जीवन में प्रेम है तो चेक करना, आपको 99% किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। और शिकायत है तो समझना प्रेमी हो ही नहीं। प्रेमी को कैसी शिकायत? परमात्मा कभी आपके पास आपकी शिकायत लेके आया है? एक दफो तो अच्छे ना, पर चौंदा है ना, एक बार भगवान दर्शन देने आता है, दर्शन देने आता है इंसान का भला करने के लिए, कंप्लेन करने नहीं आता है कि तूने जीवन भर क्या किया। फिर से मैं दोहरा दूं, अपना जीवन संभाल के रखो भाई, बिना कारण किसी से झगड़े मत करो, वैसे तो कारण से भी न करो, थोड़ा प्रेम रखो ना। और मैं फिर दोहरा दूं, प्रेम पूरा देता रहता है, प्रेम कभी किसी से मांगता नहीं है। गोपियों की बात चल रही है, कृष्ण से क्या मांगा? कुछ नहीं। एक बार भी मुझे बताओ कृष्ण से कुछ, भगवान कृष्ण से कुछ मांगा हो? अच्छा भगवान कृष्ण ने कुछ गोपियों से मांगा हो? कुछ नहीं। तेरा दीदार ही काफी है, तू जिसमें राजी, तू जिसमें राजी हम उसमें राजी। गोपियों के लिए कहा जाता है तत्व सुखे सुखी। कृष्ण को कहती थी तू सुखी हम सुखी, तू हमें नर्क में डाले तो भी हम सुखी, अगर तुझे अच्छा लगता है तो हम नरकों में भी जाएंगे। ये जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है ना, सब कुछ मिल जाता है। ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम किया जाता है, इसको थोड़ा मैं ऊपर से ले लूं, उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता की याद बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। कितने संतों की चरणों में मैं बैठा हुआ हूँ, अपने माँ बाप को बराबर याद रखते हैं। गुरु तो याद करने योग्य है ही है, गुरु को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे। लेकिन गुरु के साथ मैंने देखा है बड़े बड़े संतों को अपने माँ के चरणों में भी रोज नमस्कार करते हैं।
अब इतने बड़े बड़े संत माँ बाप को चरणों में नमस्कार करते हैं, तो आप और हम क्यों न करें ना? जरूरी हो जाता है। दूसरों के साथ जो प्रेम किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थी प्रेम संबंध होता है। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे ही गणिका अपने पास आने वाले जेब खाली को जब देखती है तो उसे दुत्कार कर भगा देती है। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य भी गुरुओं का साथ छोड़ देते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते ही यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण चलते बनते हैं। जिन वृक्षों पर फल नहीं रहते वहां पक्षी भी कभी नहीं आते और अतिथि लोग भी भोजन ग्रहण करने के बाद गृहस्थ की ओर कहां ध्यान देते हैं। स्त्री के हृदय में कितना ही प्रेम क्यों न हो, पर निर्मोही पुरुष अपना काम बना लेने के बाद कब पलट कर उसकी ओर देखता है? यानी जवाब दिया जाता है, नहीं देखता है। परीक्षित, गोपियों का हृदय तो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन था। वे भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करके उल्लेख करने लगी जो श्री कृष्ण ने उनके साथ रहकर की थी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और उल्हाना दे देकर उनकी बातें बताती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उनका प्रेम देखकर उद्धव जी यह भूल गए कि उन्हें क्या बात करनी चाहिए। प्रेम भूल जाता है। प्रेम को एक ही बात याद रहती है कि मुझे प्रेम है, प्रेम करना है, प्रेम है, बस इतना ही है। और क्या नहीं कहनी चाहिए। उनका प्रेम देखकर उद्धव जी यह भूल गए कि उन्हें क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए। एक गोपी ने यह देखा कि जब वे कृष्ण से अपनी मिलन की बातें कर रही थी तब एक भौरा कहीं से आकर वहां गुंजार करने लगा। उसने समझा कि उन्हें रूठा हुआ जानकर भ्रमर के रूप में उन्हें मनाने स्वयं श्री कृष्ण वहां आए हैं या फिर उनका भेजा हुआ कोई दूत वहां आया है। उस भ्रमर को लक्ष्य करके वे उद्धव जी को खरी खोटी जो मुंह में आया सुनाने लगे। एक गोपी ने कहा, रे कपटी मधुप, तू भी उस कपटी कृष्ण का सखा है, तभी तो कपट भरी बातें यहाँ आकर हमें सुना रहा है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे ही प्रणाम करके हमारी खुशामद मत कर। हमें तेरी मूछों पर पराग कण लगे दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि श्री कृष्ण के गले की वनमाला हमारी सौत के वक्ष से मसली जाकर तेरी मूछों पर भी उसके कण लगा लाई है। तू बड़ा शलिया है, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। जैसा तेरा स्वामी वैसा ही तू भी है। तू अपने स्वामी से कहना कि वे अपनी मीठी मीठी बातों से मथुरा की नायिकाओं को ही प्रसन्न किया करें, उन्हें यहाँ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा तू काला है वैसा ही तेरा स्वामी काला है। तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है और उसने भी तो यही किया है। हम भोली भाली गोपियों को अपनी मोहिनी छवि दिखाकर वह निर्दयी हमें लूटकर यहाँ से चला गया। वहां भी वह इसी तरह युवतियों को रिझा रहा होगा। दूसरियों ने कहा, अरे भ्रमर, हम तो वनवासी ठहरी, हमारा तो कोई घर द्वार नहीं है, न कोई ठिकाना है। तू हमारे सामने उस यदुवंशी कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है? अच्छा, ये भी समझना, वो अपनी भाषा बोल रहा है और गोपियों को कृष्ण की भाषा सुनाई दे रही है। ये प्रेम की पराकाष्ठा समझना। कितना प्रेम होगा कृष्ण का, एक गोपियों का और कृष्ण का एक दूसरे से। वो भ्रमर गीत है, यानी ऐसे अभी आपके सामने भी 50 बार भ्रमर आया होगा, आपको लगा क्या कि कृष्ण का संदेशा लाया है, लेकिन गोपियों को लग रहा है क्या प्रेम होगा भाई। हर आहट में उसको लगता है कि ये कृष्ण का गीत है। हर आहट में पत्थर कुछ बोल रहा है तो उसको लगता है पत्थर कृष्ण की याद दिला दे रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, तो गोपियों का अगर प्रेम की पह भी हमारे अंदर आ जाए ना, एक बूंद भी अगर प्रेम की मिल जाए ना, आनंद आ जाए जीवन का। और गोपियों से सीख लो प्रेम कैसा होता है। प्रेम में सबसे पहली बात ये होती है कि प्रेमी को कभी किसी भी कारण से दुख दिया नहीं जा सकता।
उसको दुख ना हो, उसके बदले भले मुझे दुख मिले। बीच में मैंने आपको कहा था वो कृष्ण भगवान ने एक बार नाटक किया था कि पेट में दर्द है। नाटक था गोपियों को दिखाने के लिए कि क्या गोपियां है। एक बार कृष्ण ने नाटक किया था, भगवान कृष्ण ने बड़ा नाटक किया था। बोले पेट में दर्द है, सब वो रानी आई, क्या हुआ, कैसे मिटेगा। इतने में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोले भगवान आपको तो पता होगा ना आपका दर्द कैसे जाएगा। बोले आप पता, बोले कैसे जाएगा। बोले जो अपने पैर की मिट्टी देगा या मेरी दासियां कोई भी मेरे अपने पैर की मिट्टी देगा, उससे मैं वो फाकी मारूंगा और मेरा दर्द जता चला जाएगा। और ऐसे कहते हैं कि पहले तो भगवान कृष्ण ने इशारा दिया 16,108 रानियां है, जाओ देख लो कौन देता है, चेक कर ले। एक भी रानी ने दे दिया तो मेरा पेट का दर्द चला जाएगा। और ऐसे कहते हैं वो नारद मुनि सबके महलों में गया। अच्छा वहां पे गोपियां होती है, रानियां नारद मुनि को पूछती है, बोले तुझे पता है होगा क्या। बोले क्या होगा। बोले उसका दर्द तो चला जाएगा क्योंकि भगवान कृष्ण का उपाय है, दर्द तो उसका चला जाएगा, लेकिन हमको नरकों में जाना पड़ेगा। हम थोड़ी नरक में जाएंगे अपने पति परमेश्वर को, और ये भी कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत का पति है, इसको देके हम थोड़ी नरकों में जाएंगे। हमको नरक में नहीं जाना है भाई, हमको अपनी मिट्टी नहीं देनी है पैरों की। और जब सब गोपियों के पास जाके कृष्ण वापस आए, ये नारद मुनि वापस आए, और जब उसने भगवान कृष्ण ने पूछा, बोले क्या हुआ भाई। बाबा कोई नहीं दे रहा। बोले ठीक है फिर एक ही बचे हैं, गोपियों के पास जाओ। और कैसे नारद मुनि गया वहां पे, और जितनी भी गोपियां बैठी थी ना, सबने अपने पैरों की वो मिट्टी निकाल के दे दी। इतनी सी थैली बढ़ गई। बोले जा जल्दी जा। और वहां पे रानियां नारद मुनि को पूछती है कि पता है हमको नरकों में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं पता है आपको नरकों में जाना पड़ेगा। और बोले इतनी बकवास मत कर, जल्दी जा, हमारे कृष्ण के पेट में दर्द है वो पूरा होने दे, बाकी बाद में देखा जाएगा। नर्क मिलेगा तो नर्क मिलेगा, हमारे प्रेमी के पेट में कभी दर्द नहीं होना चाहिए। ये प्रेम है भाई साहब, ये प्रेम है। नरकों में जाने के लिए जो तैयार है, और वहां पे भगवान कृष्ण ने कह दिया मेरे दास का कभी पतन नहीं होगा। अब ऐसा जो दास होगा, ऐसा जो प्रेमी होगा, उसको कैसे जाएगा भाई नरक में, कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता। लेकिन पर प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम वहां पे समाप्त। मुझे कहने दो, अगर आपको समझ में आ जाए तो प्रेम से भी गोपी ऊपर बढ़ गई, प्रेम से भी ऊपर बढ़ गई। प्रेम वहीं से निकला, गोपियों ने दिखाया कि प्रेम क्या होता है। प्रेम की अगर वहां से थोड़ी एक बूंद मिल जाए, इंसान का आनंद आ जाए। दूसरे ने कहा अरे भ्रमर, हम तो वनवासी ठहरी, हमारा न तो कोई घर द्वार है न कोई ठिकाना, तू हमारे सामने उस सूर्यवंशी कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है। क्या हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगी, तेरी कोई चापलूसी हमारे ऊपर नहीं चल पाएगी। तू यहाँ से चला जा और जाकर मथुरावासी सखियों का ही गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती होगी, इसलिए वे उनके झांसे में जल्द आ जाएगी। हम तो उनको अच्छी तरह पहचान गई है। अच्छा, भगवान के लिए कहा जाता है उसको कोई नहीं समझ पाता है, और यहाँ पे गोपियां ताल ठोक के कहती है कि उसको कोई जानता है, तो हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हम नहीं जानते हैं कृष्ण कौन है, उसका हमारी ताकत नहीं कि कृष्ण को जान सके, उसको कौन जान सकता है। लेकिन गोपियां ताल ठोके कहती है हम उसको जानते हैं। ऐसी गोपियां, क्या कहें गोपियों के बारे में, उनकी लीलाएं कम जानती होगी, इसलिए वे उनके झांसे में जल्द आ जाएगी। हम तो उनको अच्छी तरह पहचान गई, अब हमारे ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। तू जा, वहीं पर तुझे अपनी चापलूसी का भरपूर पुरस्कार मिलेगा। या हमारे पास अब क्या है जो हम तुझे देंगी। हम तो भली भांति जानती हैं कि उनकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान से ऐसी कौन स्त्री है जो उनके चंगुल में नहीं फंस जाएगी। तीनों लोगों की तो बात ही क्या, स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी उनके जाल में फंसकर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। इसमें प्रेम है,
शिकायत नहीं है, लेकिन प्रेम वाली शिकायत है, मीठी वाली शिकायत है। फिर हमारी गिनती किन में होगी? तू उनसे कहना कि अब उनकी कृपा वे दीनों पर ही जाकर करें, हमारी दीनता को वे न देखें। हम तो उनके प्यार में बहुत समृद्ध हो चुकी हैं। देखो, समृद्ध भी हो चुकी हैं किसके? उनके प्यार में। शिकायत भी है, फिर ये भी बताया जा रहा है कि उसने भरपूर कर दिया, उसने प्रेम ही इतना दिया। परमात्मा का प्रेम हर गोपी पे नहीं, हम सब गोपियों पर भी है भाई। कौन बोलता है परमात्मा हमसे प्रेम नहीं करता? परमात्मा प्रेम नहीं करता तो सूर्य किसके लिए? भगवान के लिए है क्या? भगवान को तो खुद का ही प्रकाश इतना है। और भगवान तो ये शरीर के ऊपर के हैं, तो खाना पीना जो भी वनस्पति है, पूरी चराचर सृष्टि दे रही है, वो आपके और हमारे लिए ही तो है। संत न होते जगत में तो चल जाता संसार। ये पूरा जो जगत है ना, संतों की गोपियों के लिए बनाया गया है, और पूरा संसार हमको आनंद देने के लिए तैयार है। पर हाय रे इंसान की किस्मत, वो आनंद छोड़ के दुख की तरफ दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और पागलों की बाकी दुख भी भोगता है, फिर भी छोड़ता नहीं है। हम तो उनके प्यार में बहुत समृद्ध हो चुकी हैं। अब हमें किसी की दया नहीं चाहिए। तीसरी बोली, अरे मधुकर तू बड़ा चालाक है रे, अनुन्य विनय करने में तू बड़ा माहिर है, निपुण है। लगता है तेरे स्वामी ने तुझे खूब सिखा पढ़ा कर यहाँ भेजा है कि रूपों को कैसे मनाया जाता है, जैसे उनकी चाटुकारिता की जाती है, कैसे उनकी चाटुकारिता की जाती है। पर अच्छी तरह से समझ ले, अब तेरी दाल यहाँ नहीं गलने पाएगी। देख, हमने तेरे स्वामी उस शल्याकर्षण के लिए अपने पति पुत्र परिजन और घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पर वह निष्ठुर निर्मोही हमें छोड़कर चला गया। यहाँ से जाने में उसने एक पल भी देरी नहीं लगाई, एकदम से हमें असहाय छोड़कर चला गया। शल्या कहीं का, ये कह रही है भ्रमर को, लेकिन सुना रही है उद्धव जी को, क्योंकि वो अभिमान में आया था कि ज्ञान है, और ये ज्ञान उद्धव जी महाराज का पूरा वहां खलास हो गया। और ऐसा कहते हैं, जब उद्धव जी वापस पहुंचेंगे ना, तो गोपी बन के कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं। वहां उद्धव नहीं है, उद्धव गया, ज्ञान चला गया, गोपियों ने ज्ञान पूरा निकाल दिया, और अपना वाला प्रेम कृष्ण तरफ उसने भेज दिया कि ये भी इसको भी गोपी बना के भेज देते हैं। चौथी बोली, रे भौरे, तू अपने स्वामी को नहीं जानता, पर हम तो जन्म जन्म से उससे जानती हैं। वह बड़ा धोखेबाज है, शल्या है, भेदिया है और अन्यायी है। जब त्रेता युग में वह राम बनकर आया, तब कपिराज बाली को उसने धोखे से ही मार गिराया था। बेचारी शूर्पणखा तो काम के वशीभूत होकर सारी लोक लज्जा त्याग कर उसके पास आई थी, तो उसने अपने स्त्री का बहाना बनाकर अपने भाई से उसकी नाक कटवा दी। मैं फिर दोहरा दूं, ये आपको और मुझे कहने का अधिकार नहीं है, ये गोपियां जाने, कृष्ण जाने। पहले गोपियों जितना प्रेम करना सीखो, फिर ये बोलना सीखना, फिर बोलना सीखना, और फिर कोई फरियाद नहीं होती। एक बार गोपी बन जाए तो लिखने के लिए आनंद, हमको आनंद आए, इसके लिए गोपियों ने लिखा दिया, कर दिया। ये सब जैसे कृष्ण लीलाबाज है ना, तो उनकी गोपियां थोड़ी बहुत तो लीलाबाज होगी, ये भी लीला ही कर रही है। बाकी कृष्ण के साथ उसका कोई वो वैर नहीं है, वो प्रेम है, अथाह प्रेम जो ऊपर दिखाया कि उसमें से तो हम समृद्ध हुए हैं। उसे लोकलाज त्याग कर उसके पास आई थी, और उसने अपने स्त्री का बहाना बनाकर अपने भाई से उसकी नाक कान कटवा दी, उसे गुरु कर दिया। उससे भी भले ब्राह्मण के घर में उसने वामन के रूप में जन्म लिया, और दैत्यराज बाली को छल से ठग कर उसका सारा राज्य, तीनों लोक और यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता तक छीन ली, और उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। जबकि बाली ने तो उसकी विधिवत पूजा की थी और उससे मुंह मांगी वस्तु देने के लिए वचन दिया था। खैर जाने दे, अब तुझे और क्या कहें, हमें कृष्ण से क्या, हर काली वस्तु से कोई मित्रता नहीं रखनी।
काले मुख वाले अपने रंग रूप के अनुसार ही अपने मन से भी काले होते हैं। फिर भी हम क्या करें, यह चस्का लगी चीज बड़ा दुख देती है। इसे बार बार छोड़ना चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते। तेरे स्वामी कृष्ण की रूप माधुरी और प्रेम रस की प्यासी ने हमें भौरा दिया है माने पागल बना दिया है। हम तो पागल भिखारियों की तरह प्रेम रस की भीख मांगती हुई दर दर भटक रही हैं। उनकी स्मृति हमारे हृदय पलट से मिट नहीं पा रही है। जैसे काले मुर्ग की पत्नी भोली भाली हिरणी, जैसे काले मुर्ग की पत्नी भोली भाली हिरणी व्याध के समुद्र गान को सुनकर उसके जाल में जा फंसती है, वैसे ही हमें भोली भाली गोपियां भी उस शलिया की कपट भरी मीठी मीठी बातें और मुरली की मधुर तान में फंसकर उसे ही अपना सर्वस्व मान बैठी। हम तो उसके नाखूनों के स्पर्श मात्र की स्मृति से हैं, काम व्याधि का अनुभव करती रहती हैं। इसलिए भौरे तू अब और गुंजार करके हमें उसकी याद मत दिला। हमसे अब तू दूर ही रह तो भला है। तुझे कुछ कहना है तो कुछ और बात कर। अच्छा यह सच सच बता कि क्या हमारे प्रीतम ने तुझे हमें मनाने के लिए यहाँ भेजा है, या फिर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो उसे हमें निसंकोच मांग ले। अपने प्रीतम के लिए हम अपने प्राण भी दे सकती हैं। अब देखो शिकायत प्रेम भरी है तब तो कहा जाता है कि प्राण भी ले ले कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं। अगर शिकायत होती तो प्राण क्यों देते? प्राण तो उसको दिए जाता है जो प्रीतम होगा। पूरा पक्का वाला प्रेम क्या कहें भाई, मैं फिर दोहरा दूं, गोपियां प्रेमी नहीं है, प्रेम से बहुत आगे निकल गई। जहां पे प्रेम पूरा होता है, जहां से प्रेम निकलता है, प्रेम ही प्रेम है गोपियों में। लबालब बड़ी है प्रेम से। जैसे कोई रस वाला फल हो, आप कहीं से भी निकालो तो उसको रस निकलेगा, वैसे ही गोपी यानी टोटली प्रेम, और कुछ है ही नहीं। गोपियों में प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं, और हमारे पास प्रेम के सिवाय सब कुछ है। जिस दिन प्रेम कन्हैया से हो जाए, परमात्मा से हो जाए तो आनंद हो जाए। या फिर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा हो तो उससे हमें निसंकोच मांग ले। अपने प्रीतम के लिए हम अपने प्राण भी दे सकती हैं। कहीं तुम हमें उनके पास ले जाने के लिए वास्ते तो यहाँ नहीं आए हो। यदि ऐसा हो तो हमारे लिए उसके पास जाना अब बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके पास जाकर फिर वापस लौटना हमसे नहीं हो सकेगा। हमें तुम यह बताओ कि हमारे प्यारे सखा श्री कृष्ण और बलराम जी गुरुकुल से लौटकर अब मथुरापुरी में क्या करते रहते हैं? क्या उन्हें कभी नंद बाबा और यशोदा मैया की याद आती है? क्या उन्हें कभी हमारा भी ध्यान आता है? क्या कभी वे हमारी सुधि लेने यहाँ आएंगे या नहीं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना हमसे। परीक्षित गोपियों की तड़प और भगवान से मिलने की उनकी चाह को देखकर उद्धव जी स्वयं भी सकेत में आ गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार वे उन्हें ज्ञान का उपदेश दें। जहाँ प्रेम हो जाता है ना, और आंसू से पूरा ज्ञान समाप्त हो जाता है, और जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है, मेरा निकल जाता है, अभिमान की लेश मात्र नहीं रहती, ज्ञान चला जाता है और प्रेम बना रहता है, वहीं कृष्ण आ जाते हैं। उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम्हारा जीवन सफल है, तुम तो सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय और जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, वह दान तप व्रत यज्ञ जप वेदों के अध्ययन ध्यान समाधि धारणा आदि से भी समर्पित नहीं हो पाता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी यह प्रेमा भक्ति दुर्लभ है, उसे तुमने सहज ही प्राप्त कर लिया है। तुमने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पति रूप में प्राप्त किया है, तुमने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पति रूप में प्राप्त किया है, वह तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तुमने भगवान श्री कृष्ण के वियोग से उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रेम को सहजता से प्राप्त किया है, जो कठिनता से भी बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत कठिन है भाई। जन्म जन्म मुनि यत्न करावे, अंत राम आवत नाई, ना राम बोलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तो मालिक गोपियों के साथ बैठा हुआ है,
और ऐसे तो कहा जाता है गोपियों को कभी लगा ही नहीं है कि हमारा कृष्ण बाहर गया। ये तो सब लीला, गोपियां भी लीला कर रही है और हमारे कान्हा तो लीला पुरुषोत्तम है ही है, तो उनके साथ ही है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारे लिए जो संदेश, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए जो संदेश मुझे देकर यहाँ भेजा है वह अत्यंत गुप्त है, उसे तुम बड़े ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा गोपियों, मैं सभी जीवों का कारणभूत आत्मा हूँ, सभी में मैं लीन हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में 5 भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सभी वस्तुएं बनी है और इन सभी में मेरा अस्तित्व विद्यमान है। जैसे ही मन, वैसे ही मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रियां और उनके विषयों का भी मैं ही आश्रय हूँ। मैं सभी, वे सभी मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। मैं ही उनके रूप में प्रकट होता हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उपस्थित होकर अपने आप ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा तो माया और उसके सभी कर्मों से अलग है। आत्मा तो माया और उसके सभी कर्मों से अलग है। वह विशुद्ध विज्ञान स्वरूप जड़ चेतन जीवों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई गुण और दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इसके द्वारा वही माया कभी अखंड, कभी अनंत, कभी बोध स्वरूप आत्मा, कभी ज्ञान तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों की भांति इस संसार को नश्वर समझे। जिस प्रकार नदियां घूम फिरकर समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का सारा अध्ययन, साधना, तपस्या, योग, त्याग, संयम, सत्य, धर्म आदि मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज आधे में पूरा करें क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको कल पूरा करेंगे। ये 47वां अध्याय है, ये कल पूरा होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तन मन इंद्रियों प्राण बुद्धि हे हरि रहे निरोग। बसंत शुभ मार्ग चले दुख का होए हो। दर्शन देखे नैन हरि कथा सुने मन कान। पार चले सत्संग मई हाथ करे नित दान। रचना बोले मधुर सच सो हम सुमरे प्राण। मन चित चित वे ब्रह्म को बुद्धि में नैष्ठिक ज्ञान। सहज समाधि बनी रहे ब्रह्म तत्व के मान।